जिसमें 1874 अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आखिर वो रिजल्ट जो है कब पब्लिश होगा या किन के लिए रखा हुआ है, ये हम माननीय अतुल प्रसाद जी से ये तो बिहार से है। अब बाहरी आदमी आके यहाँ पे जॉब कर रहा है, वो लोग कह रहा है कि इसे यहाँ का सरकार अच्छा है, ये है वो है। हम लोग नहीं जानते कि क्या है, हम लोग के ऊपर पड़ रहा है ना। हम लोग वोट करते हैं क्या। ये शिक्षा मंत्री जी माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बोलते थे कि जब नोटिफिकेशन जारी कि यहाँ का आदमी है बिहार का, तो बिहार ही का ना सीट लेगा कि चीन का यूपी का जाएगा। तो आप ये बताइए माननीय ये चंद्रशेखर प्रसाद जी शिक्षा मंत्री जी कि अभी क्या हुआ, बिहार का तो कितना % सीट बिहार के अभ्यर्थी ले रहा है, वो आप क्लियर कर दीजिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बेसब्री से जिस पल का इंतजार तमाम बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी कर रहे थे, रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन लगातार अतुल प्रसाद के द्वारा बयान दिया जा रहा था कि रिजल्ट में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, लेकिन अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। नाराजगी के पीछे का वजह यह है कि इनका सीधे तौर पे आरोप है कि हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर ले लाए हैं, इसके बावजूद जो है हम लोग का रिजल्ट जो है वो नहीं दिया गया है। जबकि यहाँ तक कि हम लोग हैंडीकैप भी हैं और कहा जा रहा है कि हैंडीकैप का बहुत सारे सीटें जो है खाली रह गई है, खाली पड़ गई, इसके बावजूद हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है, जिसके लेकर के तमाम अभ्यर्थी जो है यहाँ पहुँचे हैं। ये लोग अभी हाई कोर्ट जा रहे हैं अपील दायर करने के लिए। इन लोग ही से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग हाई कोर्ट जा रहे थे। देखिए, हम लोग विकलांग अभ्यर्थी हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है। हमारा 60 नंबर आ रहा है 120 में, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं है। जबकि हमारा कैटेगरी का रिजल्ट जो हमारा हम BC2 में आ रहे हैं, उसमें मतलब 62-63 वाला का हुआ है, लेकिन हैंडीकैप हमारा उससे 1-2 नंबर कम है। तो हैंडीकैप में हमको होना चाहिए, उसके बावजूद भी मेरा मतलब नहीं है उसमें। यानी BC2 में आप लोग आते हैं, आप लोग विकलांग हैं, इसके बावजूद जो है आप लोग का नहीं रिजल्ट नहीं हुआ है। जबकि हम कुछ हैंडीकैप को देखें कि 50-55 नंबर है, उनका मतलब रिजल्ट है। यही मैं माननीय अतुल प्रसाद सर से कहेंगे कि हम लोगों को आप तो कह रहे थे कि विकलांग का सीट खाली जा रहा है। देखिए, हमारा 60 नंबर आ रहा है, हम BC2 में है, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं है। इसीलिए माननीय अतुल प्रसाद कहेंगे आप सारा अभी रिजल्ट दिए हैं, उसमें भी 18 पूरा कहे थे कि मतलब 72,000 कुछ हम मतलब सीट पर रिजल्ट दे रहे हैं। उसमें सारा यदि जोड़ा जाए उसमें भी अभी 1874 सीट अभी भी बाकी है। तो हम माननीय अतुल प्रसाद सर से पूछेंगे क्या वो दिव्यांग का सीट सुरक्षित करके रखे हुए हैं, क्या उस पर दोबारा मतलब रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम लोगों को ट्वीट के माध्यम से, चूँकि हम लोग विकलांग हैं, हम लोग दूर से आ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहुत कोशिश के बावजूद भी आज आ पाए हैं। इसीलिए सर से मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि सर एक बार इस पर ट्वीट करिए। जो मतलब 1874 सीट है, क्या दिव्यांग का है, उसका अलग से आप दे रहे हैं मतलब रिजल्ट, तो क्या नहीं तो हम लोगों का अलग से कंफर्म करें, अलग से हम लोगों का रोस्टर दीजिए। इसमें OH का कितना गया है, नहीं VI का कितना गया है, अलग अलग कैटेगरी है। जो विकलांग का 4 प्रकार का कैटेगरी है, उसमें हम लोगों को दर्शाया जाए कि अलग अलग कितना गया है। आखिर जब BC हमारा कास्ट में मतलब 62-63 गया है, कास्ट से सिर्फ हम 1 से 2 नंबर कम है, उसके बावजूद भी हैंडीकैप होने का लाभ तब क्या मिला हम लोगों को। जब हम लोग को जनरल इतना नंबर लाना पड़ेगा, जनरल 75-80 नंबर लाना पड़ेगा, तो वो तो मतलब जनरल में चला जाएगा। जो 70 नंबर लाएगा, जो 80 नंबर लाता है, वो तो जनरल में चला गया। चूँकि हैंडीकैप था वो तो जनरल में चला गया। हैंडीकैप का सीट खाली हो जाना चाहिए ना। मैंने BC2 में है और उसका मतलब 65 नंबर आया है, तो उसको तो कास्ट में हो गया। चूँकि हैंडीकैप था वो कास्ट में हो गया। जब उसको कास्ट में हो गया तो वो सीट तो हैंडीकैप के लिए फिर खाली हो गया ना। जब उससे नीचे वाले हैंडीकैप है मतलब, तो उसको मतलब दीजिए, तब तो जा करके मतलब हैंडीकैप का प्रॉपर जो आरक्षण है उस मिल पाएगा। मतलब ज़्यादा नंबर लाया तो वो स्वाभाविक बात है कि कैटेगरी में हो जाएगा, ज़्यादा नंबर लाया तो जनरल में हो जाएगा, उससे कम लाएगा तो BC2 में हो जाएगा, और उससे छूटेगा मतलब जिस हैंडीकैप को, तो उसको मतलब जब कैटेगरी का लाभ होगा उससे कम वाला का आप दे रहे हैं। नहीं तो वो तो अपना कास्ट पर गया, जनरल वाला 75 वाला गया है तो अपना कास्ट पर गया है, BC2 वाला 65 वाला गया है तो अपना कास्ट पर गया है। इसलिए मैं सर के कहूँगा कि जो 1764 सीट जो दिए हैं, तो वो निश्चित रूप से हम लोगों को ट्वीट के माध्यम से बताइए। और एक बात और मैं महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ कि जो अलग राज्य से जो लोग आए थे, वो दिव्यांग को भी आरक्षण दे दिया गया है। जबकि प्रॉपर ये कहा गया है जो यहाँ के जो निवासी, बिहार के जो निवासी है, उनको मतलब ये मतलब आरक्षण दिव्यांग को मिलेगा। यही सब हम अतुल प्रसाद सर मानिए, इस बात पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को जो रिजल्ट की रिवाइज कीजिए। इसीलिए मैं मतलब कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ सर को इस बात के लिए।
देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी दिव्यांग हैं और सबका किन्हीं का नंबर 55 है, किन्हीं का नंबर 60 है, जबकि कहा गया है अतुल प्रसाद के द्वारा कि दिव्यांग लोग जो है इतना मार्क्स ले लाए हैं कि उन्हें जनरल या ओबीसी या ईबीसी में डाला जा सकता है। दिव्यांग कोटा का जितना भी सीट है वो लगभग खाली ही पड़ा हुआ है। लेकिन ये तमाम जो दिव्यांग लोग आए हुए हैं ये लोग हाईकोर्ट में अपील दायर सिर्फ इस बात से कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि मैंने 55 नंबर लाया है, 60 नंबर लाया है, इसके बावजूद जो है हमारा मेरिट नहीं बना और हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आज हमारे साथ एक और भी दिव्यांग हैं, उनसे भी जानते हैं कितना नंबर आपका आया था। मेरा 49 नंबर है सर, जो कि दिव्यांग का कट ऑफ जो है 38.4 बनता है। उसके बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। 49 लाख के आने के बावजूद भी जो मेरा कैटेगरी है EWS है और इनका कहना है कि दिव्यांग का सीट हमने बचा लिया है। तो आखिर वो बचा करके कहाँ शिफ्ट करे, शिफ्ट किसको देना चाहते हैं? और जो इनका कहना है कि 72,419 रिजल्ट 1 से 5 में हम सफल हुए अभ्यर्थी, तो जिसमें 1874 अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आखिर वो रिजल्ट जो है कब पब्लिश होगा या किन के लिए रखा हुआ है, ये हम माननीय अतुल प्रसाद जी से कहना चाहेंगे या हम लोग को ट्वीट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम लोग को कंफर्म करें कि मनसा क्या हो सकता है। मनसा उनका है कि ये उनको ओल झोल किए हैं इसमें उसमें जनरल को घुसा दिए हैं या SC को घुसा दिए हैं क्योंकि EWS में SC कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। बात की जाए ट्रांसपेरेंसी की तो वो लोग लगातार कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी रिजल्ट में, फिर कट ऑफ ही नहीं जारी किया गया तो बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि कितना मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन हुआ है, कितना पे नहीं हुआ है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी रही कहाँ? नहीं रही है क्योंकि कट ऑफ जारी नहीं किया गया, नया स्कोर कार्ड दे रहे हैं। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ इतना में OH का गया है या VH का गया है, HH का गया है, तो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि उसके अंदर हम नहीं थे तो हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। इसको सीट बचा हुआ है, लगभग 2000 से ज़्यादा हम लोग का सीट बच गया है, जिसमें रिजल्ट अभी तक हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का फिर से पूरा रिजल्ट को रिवाइज रिजल्ट दिया जाए और सीटेट अपेयरिंग और DLED अपेयरिंग जो फेल कर चुके हैं उनको फिल्टर करके, जो नियोजित टीचर हैं 40,000 के आसपास उन लोग आ गए हैं, उनको सबको फिल्टर करके हम लोग को फिर से रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। चलिए जी, जैसा कि अगर देखा जाए मैं बता दूं आपको कि सीटेट के बहुत बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई कर गए हैं, जो लगभग 83 नंबर भी नहीं ला पाए हैं, जनरल वाले 90 नंबर भी नहीं लाए हैं, लेकिन BPSC TRE के एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई कर गए हैं और रिजल्ट आ भी गया है। अब वैसे अभ्यर्थी तो टीचर बन नहीं पाएंगे क्योंकि सीटेट ही वो क्वालिफाई नहीं किए, तो फिर किस आधार पे वो टीचर बनेंगे? वो सीट तो खाली चला जाएगा। लेकिन अतुल प्रसाद ने ये कहा था कि उससे पहले सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा ताकि जो अभ्यर्थी सीटेट भी क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं का रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी रहा और परिणाम ये है कि इतना दिव्यांग जो छात्र हैं यहाँ पे आए हुए हैं, हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए गए। कितना नंबर आया था, क्या मामला है? 51 नंबर है मेरा। मैं सनोज कुमार पंडित भागलपुर जिला से बोल रहे हैं। जब ट्वीट करके अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि रिक्तियों को जो है ना दिव्यांग का सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखने का कारण क्या है? यही बात है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ट्वीट करके दिया गया है और 4 नंबर कॉलम में लिखा गया दिव्यांग का सर्टिफिकेट सुरक्षित रखा गया। किसके लिए रखा गया? यही बात है। जब 60 नंबर, हम लोग 51 नंबर है भागलपुर जिला से, तो सब सुरक्षित रखा गया है। अगर बात की जाए तो दिव्यांग ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हमारा चांसेस जो है बन रहे हैं उसको दिया जाए। हमारे और भी अभ्यर्थी हैं, कितना मार्क्स आपका है और क्या? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, मेरा 47 नंबर आया हुआ है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। हम सरकार से या अतुल प्रसाद सर से ये जानना चाहते हैं क्या कमी है हम कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं उससे। इस सीट जो बचा के रखा हुआ है ये कब काम आएगा इसको, या हम लोग के लिए है या किसी और के लिए रखा हुआ है, ये कब दे रहे हैं रिजल्ट? हम लोग इससे आशा ये करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग का ये रिजल्ट पुनः जारी किया जाए। चलिए, कितना नंबर आपका है और कहाँ से आप आए? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, गुरौल ब्लॉक से। मेरा नाम उदय कुमार हुआ। मेरा EBC में हम आते हैं, मेरा 46 नंबर आ रहा है और मेरा भी रिजल्ट नहीं आया है। सबसे पहले तो हम डाटा क्लियर करना चाहते हैं कि अतुल प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हम 419 सीट दे रहे हैं, जो रिजल्ट हम दे रहे हैं, जो कि अभी तक उतना रिजल्ट नहीं आया है। जनरल में आया है, आपको जनरल में आया है 62,600
53 रिजल्ट। उसके बाद उर्दू में आया है 7797 रिजल्ट। उसके बाद बांग्ला में आया है 95 रिजल्ट। टोटल आप जोड़िएगा तो 70,545 रिजल्ट ये क्लियर किए हैं, जबकि वो बोले थे कि 72,419 सीट हम दे रहे हैं। इतना आप यानी उसको घटाइएगा 70,545 आप घटाइएगा तो 1874 सीट बच रहा है। तो वो आखिर दिव्यांग का सीट है, तो आप क्यों नहीं रिजल्ट जारी करवा रहे हैं? रिजल्ट जारी करवाइए, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, निःशक्ता आयुक्त जा रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, जिंदगी भर परेशाने होते रहे। और ये भी डाटा ये जो आप दिए हैं वो डाटा हम बता रहे हैं। उसके बाद आज जो न्यूज़ में आ रहा है, रजनीश सर जो ट्वीट किए हैं अभी जस्ट, वो बता रहे हैं कि 42,000 के करीब नियोजित शिक्षक है इसमें शामिल। अब बताइए किस हिसाब से उसको आप शामिल कर लिए? 42,000 वही रह जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फ्रेश? शिक्षक को ही शिक्षक आप बना रहे हैं, तो हम लोग के लिए अलग से क्यों नहीं आप जारी किए? अलग से सीट जारी करना चाहिए था शिक्षक को। शिक्षक ये डाटा आप जो भी माननीय अतुल प्रसाद जी है, आप इस बात को समझिए कि हम लोग एक तो बिहार से है, अब बाहरी आदमी आके यहाँ पे जॉब कर रहा है, वो लोग कह रहा है कि इसे यहाँ का सरकार अच्छा है, ये है वो है। हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या है, हम लोग के ऊपर पड़ रहा है ना। हम लोग वोट करते हैं क्या? ये शिक्षा मंत्री जी माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बोलते थे कि जब नोटिफिकेशन जारी कि यहाँ का आदमी है बिहार का, तो बिहार ही का ना सीट लेगा कि चीन का, यूपी का जाएगा? तो आप ही बताइए माननीय चंद्रशेखर प्रसाद जी शिक्षा मंत्री जी कि अभी क्या हुआ? बिहार का तो कितना % सीट बिहार के अभ्यर्थी ले रहा है, वो आप क्लियर कर दीजिए ना। मुश्किल से 10,000 भी सीट बिहार के आदमी का नहीं हुआ इस रिजल्ट में। ये थे तमाम दिव्यांग अभ्यर्थी जो लगातार आए हैं और हाई कोर्ट में जा रहे हैं अपील दायर करने के लिए। इनका सीधे तौर पे आरोप है कि जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स था लगभग 39 मार्क्स था, लेकिन हम लोग 60 नंबर 55 नंबर के करीब लाए हैं। इसके बावजूद भी जो है दिव्यांग कोटे में हम लोग को शामिल नहीं किया गया और जितनी भी सीटें हैं दिव्यांग कोटे का वो पूरा का पूरा खाली रखा गया। जो किसके लिए खाली रखा गया है? जबकि अतुल प्रसाद लगातार ये कहते थे कि सभी सीटें भरी जाएंगी और जितने भी दिव्यांग हैं वो सभी जनरल या EWS या फिर OBC कोटे में सब जॉब पार लिए। लेकिन जो अभ्यर्थी दिव्यांग है और वो EBC OBC के अंतर्गत अगर वो नहीं पाए हैं रिजल्ट, उनको सीट नहीं मिल पाया है, तो क्या उन्हें दिव्यांग कोटे में नहीं डाला जा सकता है? क्यों हम लोग के साथ इस तरीके का ज्यादती किया जा रहा है? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।